अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के इस पीरियड में आज हम व्याकरण में विचार विस्तार पढ़ेंगे, जिसको अर्थ विस्तार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विचार विस्तार का अर्थ क्या है। विचार का अर्थ है ख्याल या ख्यालात, और विस्तार का अर्थ है उसको तफसीर से बताना, यानी डिटेल में बताना। एग्ज़ाम में जब विचार विस्तार पूछा जाता है तो जो ख्याल हमें दिया जाता है, जो थॉट्स हमें दिए जाते हैं, उसको हमें तफसील से पेश करना होता है, लिखना होता है। ये 9th और 10th दोनों के लिए उपयोगी है। दोनों ही 9th और 10th की एग्ज़ाम में ये 4 मार्क्स का आता है। जो भी काव्य पंक्तियाँ दी गई हो या कोई ख्याल या कोई थॉट्स, सुविचार जिसे कहेंगे, कोई जुमला दिया गया हो तो उसको तफसीर से हमें लिखकर समझाना होता है, और ये 4 मार्क्स का होता है। तो इसको लिखते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो देखेंगे। विचार विस्तार करती वखते ध्यान में राखवाना मुद्दाओ। तो सबसे पहले आपेल पंक्ति के उक्तिनो अर्थ बराबर समझी लो। जो भी आपको पंक्ति या उक्ति यानी कि वाक्य, जुमला दिया गया है, सबसे पहले तो उसको अच्छे से रीड करके आपको उसका मतलब, मीनिंग समझना है। उसके बाद जरूरी मुद्दा नक्की करो અને તેનો 8-10 લીટીઓમાં વિસ્તાર करो। उसके बाद आपको मन ही मन पॉइंट्स तय करने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को आप पेश कर सकते हो, और उसके बाद उसको 8 से 10 લીટી में आपको तफसीर से समझाना है। ज़रूर जણાય ત્યાં दृष्टांतो आपो। आपको जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ आपको मिसालें देनी है। તેને लगती कहावतों, काव्य पंक्तियों उल्लेख पण करी शकाय, यानी जो ख्याल दिया गया है उससे मिलती जुलती कोई कहावत हो या उसके ही ताल्लुक़ से कोई काव्य पंक्ति हो तो उसे भी आप पेश कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए। चौथा है महत्वनी होय तेवी एक पण बाबत रही न जाए तेनी चीवट राखो, यानी अहमियत रखती हो वो ख्याल पेश करने में, ऐसी एक भी बात रह न जाए उसका आपको ध्यान रखना है। और भी पॉइंट्स है। लखाणनी भाषा शुद्ध अने सरल होवी जोईए। जो लिखावट हम लिखते हैं उसकी जो भाषा है वो शुद्ध और सरल यानी आसान होनी चाहिए। जोड़नी, विराम चिन्ह और वाक्य रचना की भूल न रह जाए उसका ध्यान रखना है, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ का ख्याल रखना है। विचार विस्तार करेलू समग्र लखाण एक बार ध्यानपूर्वक वाँची जाओ और जरूर जણાય ત્યાં सुधारो। जो भी हमने लिखा है उसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, और जहाँ हमें लगता है कि यहाँ सुधारा करने जैसा है वहाँ सुधारा कर लेना है। तो इतनी बातों का ख्याल रखना है हमें विचार विस्तार लिखते वक्त। अब हम विचार विस्तार के ज़रिए समझते हैं कि किस तरह हमारे ख्यालात हमें तफसीर से पेश करने होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ऐसा दिया गया है कि आचार एज प्रचारनु श्रेष्ठ माध्यम छे। इसे एक उक्ति भी कह सकते हैं, एक जुमला यानी एक थॉट्स है ये। आचार एज प्रचारनु श्रेष्ठ माध्यम छे। अब सबसे पहले तो आचार यानी कि हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर, आचरण जिसे कहेंगे, और प्रचार यानी कि उसका फैलावा करना या लोगों को उपदेश देना। तो यहाँ ये जो थॉट है इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बर्ताव है वो ही ऐसा होना चाहिए कि हमें दूसरों को उपदेश देने की ज़रूरत न पड़े, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारे बिहेवियर, बर्ताव से ही हम वो उपदेश को दे सकते हैं। हमें देखकर ही सामने वाला सीख जाए, हमें उसे बोलने की ज़रूरत न पड़े। तो किसी चीज़ का उपदेश देने से ज़्यादा बेहतर है कि वो चीज़ को हम हमारे वजूद में ले आए, हमारे व्यवहार में ले आए, तो अपने आप ही सामने वाले पर इसकी इफ़ेक्ट होती है। कोई पण उपदेशनु श्रेष्ठ प्रचार माध्यम तेनु आचरण है, यानी सबसे पहले हमें वो चीज़ अमल में लानी है, उसके बाद लोगों को बताना है, तभी उसका असर होगा। अब इसे तफसीर से देखेंगे।
ઉપદેશ આપવો સહેલો છે પરંતુ તેને આચરણમાં મૂકવો અઘરો છે। क्या कहते हैं कि उपदेश यानी किसी को सलाह मशवरा या उपदेश देना आसान है लेकिन उसको अमल करना मुश्किल है। जैसे मिसाल अगर मैं आपको बताऊँ अभी जदीद वक्त की, तो अक्सर जो बड़े होते हैं घर के, वो बच्चों से क्या कहते हैं कि मोबाइल ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, आंखें ख़राब होती है। लेकिन घर के बड़े ही जब ज़्यादा वक्त तक मोबाइल लेकर बैठते हैं तो उसकी जो वो उपदेश देते हैं उसका कोई असर बच्चों पर नहीं होता है। लेकिन अगर सच में वो ऐसा चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल न करें तो सबसे पहले उनको खुद को मोबाइल को इस्तेमाल करना कम कर देना होगा, तभी बच्चों पर इसकी सही इफ़ेक्ट पड़ेगी। बच्चों को महसूस होगा कि नहीं, हमारे बड़े भी नहीं ले रहे हैं तो हमें भी नहीं लेना चाहिए। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि जो उपदेश हम देते हैं उसका पहले खुद अमल करना चाहिए, तब उसकी असर दूसरों पर अच्छी तरह से होती है। અને જ્યાં સુધી ઉપદેશ આચરણમાં ન મુકાય यानी जब तक वो उपदेश वो सीख अगर हम हमारे आचरण में यानी हमारे अमल में बर्ताव में नहीं रखेंगे ત્યાં સુધી તેની બીજા પર ધારી असर थती नहीं। मतलब तब तक सोचो ऐसी असर दूसरे पर नहीं होती। जैसे मैंने अभी मोबाइल की मिसाल आपको बताई। सादाईनी वातो करी वैभवी जीवन व्यतीत करता महंतोना उपदेशनी असर थाय खरी। यानी जो साधु संत सादे जीवन बिताने की बात करते हैं और वो खुद वैभवी जीवन यानी सुविधाओं वाला और बहुत आला दर्जे का जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे लोगों की उपदेश का कोई असर होगा नहीं होगा। यहाँ मिसाल देते हैं कि बुद्ध भगवाने पोते गोड़ खावानुं छोड़ी दीधा, पछी बाळकने गोड़ न खावानो बोध आप्यो। जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने खुद गुड़ खाना बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने बच्चे को उपदेश दिया कि गुड़ नहीं खाना चाहिए ताकि इसकी इफ़ेक्ट बच्चे पर हो। डाही सासरे न जाए અને ગાંડીને શિખામણ આપે। यानी कहते हैं ना कि गांडी डाई ने सलाह आपे, मतलब कि हम खुद वो चीज़ का अमल नहीं करते हैं और हम दूसरों को सलाह देते हैं तो उसकी कोई असर सामने वाले पर नहीं होती है। खरी रीते तो આપણું આચરણ એ જ ઉપદેશ છે, हमारा बर्ताव ही सबसे बड़ा उपदेश है। લોકો સારું આચરણ જોઈ એ પ્રમાણે વર્તતા થશે। अगर हमारे बिहेवियर में ही उन्हें अच्छाई दिखेगी, हर अच्छा अमल दिखेगा, तो उसी के हिसाब से सामने वाले को उपदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही सुधर जाएगा। तो यही ख्याल इसमें पेश किया गया है और उसे हमें तफसीर से समझाना है। આપણે આપણા સંપર્કમાં આવતા લોકોને સુધારવા માંગતા હોઈએ તો આપણે આદર્શ આચરણ કરીએ, उपदेश न આપીએ। अगर हमारे संपर्क में हमारे ताल्लुक़ में जितने भी लोग आते हैं उनको अगर हम सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले हमें अच्छी बातों का अमल करना है, उन्हें उपदेश नहीं देना है। जैसे कि हम यहाँ मिसाल लेंगे कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में से आज़ादी दिलवाई, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा यही उपदेश दिया कि सादगी भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो पहले उन्होंने खुद सादगी भरा जीवन, खादी के कपड़े पहनना, सादा भोजन लेना, कम सुविधाओं वाला जीवन व्यतीत करना, ये चीज़ पर उन्होंने खुद अमल किया और उसके बाद उन्होंने दूसरों को उपदेश दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं उन्हीं की तरह स्वामी विवेकानंद, जिनका ये सूत्र बहुत ही लोकप्रिय है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न करो। तो उन्होंने खुद भी अपने जीवन में मतलब कि नींद और चैन को त्याग दिया और उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति की। तो दूसरों के लिए भी उन्होंने यही उपदेश दिया। इसलिए ऐसे लोगों की जो उपदेशात्मक बातें हैं वो असर करती है। और जो आचार्य ज प्रचारનું श्रेष्ठ माध्यम છે, ये जो उक्ति है ये गांधी जी और स्वामी विवेकानंद के लिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने सच में अपने आचरण में ऐसा उपयोग किया, आचरण ऐसा किया कि जिससे सामने वाले पर अच्छी इफ़ेक्ट हो। उन्हें उपदेश नहीं दिया, अपने आचरण के ज़रिए ही उन्हें उपदेश दिया है। दूसरा अगर देखें तो सिद्धि तेने जय वरे जे परसेवे नहाए। तो सिद्धि का अर्थ होता है कामयाबी। तो कामयाबी किसे मिलती है? जे परसेवे नहाए। परसेवे नहाए का मतलब है जो मेहनत करता है। इसके बदले ऐसा भी आ सकता है कि परिश्रम एज पारसमणि। तो यहाँ
મહેનત કા મહત્વ बताया गया है, પુરુષાર્થ કા મહત્વ बताया गया है। કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિ મેળવવી હોય તો તે માટેનો સખત પરિશ્રમ करवो ज पड़े। अगर हमें कोई भी शोबे में कामयाबी हासिल करनी है तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आ जगत में जो महापुरुषों थया छे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम અને તેઓએ જે સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે તેઓના જીવનમાં ડોક્યું કરીશું તો જણાશે કે તેઓએ તે માટે સખત પરિશ્રમ કર્યો છે। जितने भी महान संत हो गए या महापुरुष हो गए, अगर उनकी ज़िंदगी में हम देखें तो उन्होंने जो भी कामयाबी हासिल की है, जो भी नाम ये दुनिया में करके गए हैं, इतिहास बनाकर गए हैं, तो इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बीजानी गायो गणवा मात्रथी आपनी गायो वधे नहीं, वातों करवा मात्रथी सिद्धि हासिल न थाय। सिर्फ अगर हम बातें ही करते रहेंगे, ख्याली पुलाव ही बनाते रहेंगे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी, तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब तक कि हम તે માટે रात दिवस जोया बिना परिश्रम करवो पड़े। रात दिन देखे बिना अगर हम सख्त परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत अगर हम करते रहे तभी हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, एंजीनियरों वगैरह ने सख्त परिश्रम पछी ज सिद्धि हासिल थई होय छे। एक रमतवीर सतत प्रैक्टिस ना करे तो ते सफल न थाय। किसी भी खेल का अगर खिलाड़ी आप देखो, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, कबड्डी हो, तो आप देखेंगे हॉकी हो, तो कोई भी खेल अगर है तो इसके जो खिलाड़ी है अगर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुसलसल इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अगर कामयाबी हासिल करना हो तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि परिश्रम एज पारसमणि छे, कठोर परिश्रमનો कोई विकल्प नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि सख्त मेहनत का कोई दूसरा विकल्प ऑप्शन नहीं है। हमें अगर कामयाबी हासिल करनी है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ हम देख सकते हैं सक्सेस, तो किस प्रकार मेहनत करने पर ही हमें सक्सेस, कामयाबी मिलती है। यहाँ आप देख सकते हो कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ के फिर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो मेहनत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। तो इस प्रकार सिद्धि तेने जय वरे जे परसेवे नहाए, उसका अर्थ होता है कि जो मेहनत करता है उसी को कामयाबी हासिल होती है। तो इस प्रकार कोई भी उक्ति या पंक्ति दी गई हो तो उसे तफसीर से पेश करके उसको समझाना, उसे ही विचार विस्तार कहते हैं। और ये आपकी एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है, 9th और 10th दोनों में ही। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको विचार विस्तार समझ में आए होंगे और नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।